श्री राम अवतार कथा। व्यास जी कहते हैं, 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। कहते हैं, राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ ले 14 वर्षों तक वन में निवास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी थी। जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलस्त्य वंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अवध्य था। युद्ध में उसको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर कज्जल राशि के समान काला था। उसे कोटि कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। वह तीनों लोकों को मार भगाने वाला, क्रूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्वयुक्त, सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने सेना और सचवों सहित संग्राम में मार डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानर राज बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त किया। मधु का पुत्र लवण नाम का दानव मधुवन में रहता था। वह वीर तो था ही, वर पाकर मतवाला हो उठा था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मारीच और सुबाहु नामक 2 बलवान राक्षस थे, जो शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञों में विघ्न डाला करते थे। उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराध और कबंध 2 बड़े भयंकर राक्षस थे। वे पूर्व जन्म में गंधर्व थे, किंतु श्राप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हुए थे। उन्हें भी नरश्रेष्ठ श्री राम ने मारकर श्राप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण अग्नि, सूर्य किरण और विद्युत के समान तेजस्वी, तपाए हुए स्वर्ण से युक्त, विचित्र पंखों से सुशोभित तथा महेंद्र वज्र के सदृश सार युक्त थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। पूर्व काल में जबकि महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने
खेल में ही महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला था। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये सब अलौकिक कर्म करके 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य करते समय कभी अमंगल की बात नहीं सुनी गई। हवा तेज नहीं चलती थी, कोई किसी का धन नहीं चुराता था, ना कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते और ना अनर्थ की ही प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ ही शुभ होता था। प्राणियों को जल, अग्नि अथवा आंधी से कभी भय नहीं होता था। बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे। वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वे सहस्त्रों पुत्रों के पिता होते थे। किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। राम राज्य में इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे। पुराण वेत्ता पुरुष इस विषय में एक गाथा कहा करते हैं। श्री रघुनाथ जी का वर्ण श्याम और अवस्था युवा है। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए हैं। मुख से तेज बरसता रहता है। वे बहुत कम बोलते हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है। कंधे सिंह के सदृश हैं। महाबाहु श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार भी सर्वदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी भोगो का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्यवान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से दैदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। यह श्री राम अवतार का वर्णन हुआ।